बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केयर टेकर सेटअप जो है वो कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ग्रो अप कर चुके हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है जाने वाली हुकूमत या इलेक्शंस करवाने वाली हुकूमत, वो भी नहीं होता। लोगों का भी ट्रस्ट होता है और वो केयर टेकर सेटअप का निज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे इदारे मजबूत नहीं हैं, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप का लाना बहुत ज़रूरी बन गया है। और लोग तो 5-5 साल से यहाँ पे कैंपेन्स चला रहे होते हैं कि जनाब किसी तरीके नाल असी जनाब प्राइम मिनिस्टर बन जाइए केयर टेकर सेटअप या कोई मिनिस्ट्री मिल जाए उनको। हालांकि 60 दिन या मैक्सिमम अगर असम्बली अपनी मुद्दत पहले ख़त्म करना चाहे ख़त्म कर दे तो 90 दिन में के लिए आपको झंडा लग जाएगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स द फैसिनेशन। अभी भी यहाँ पे मेरे ख्याल में दर्जनों के हिसाब से लोग ऐसे लाइन में लग के बैठे हुए हैं कि उनको जनाब केयर टेकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और पता नहीं उससे क्या रेज्यूमे इम्प्रूव हो जाएगा उनका, या आई डोंट नो क्या फैसिनेशन है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, बट देन अगेन है जी, बिल्कुल है, ऐसी दौड़ें लगी हुई हैं और लोग बनना भी चाहते हैं। क्या एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इलेक्शंस जो है वो चले अनाउंस हो गए जी, उसकी डेट अनाउंस हो गई। चुप का रोज़ा तो खैर नहीं तोड़ा सदर मुमलिकत ने, वो अभी भी चुप हैं। शायद रमज़ान है, दही भल्ले ज़्यादा खा रहे हैं शायद, लेकिन एनीवेज़ वो उनका अपना एक तरीक़ाकार है जी, उस तरीक़ाकार से चल रहे हैं। लेकिन कोई और मुल्क होता तो मेरे ख़्याल में कौम से खिताब करते, कोई मीडिया से टॉक करते और वहाँ पे बताते जनाब कि 25 जुलाई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं सदर मुमलिकत, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कुछ तबीयत नासाज हो उनकी, या फिर वही बात है कि कोई गोल गप्पे, कोई दही भल्ले शायद ज़्यादा खा गए इफ्तारी शारी में। लेकिन एनीवेज केयर टेकर सेटअप के बाद इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट बनाने के काबिल होता है उसको कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के साथ इल्हाक करके ही बना सकेगा गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लगता ऐसे है, जो अभी सिचुएशन सामने आ रही है उसमें लगता ऐसे है कि कोई एक पार्टी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। थर्डली, इस वक्त मुल्क जो है हालत जंग में है, और ये नई किस्म की एक जंग है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉर। सो हाइब्रिड वॉर में स्टेट को कमज़ोर कर दिया जाता है इकनॉमिकली, ताकि वो अपने इंटरेस्ट जो है वॉच ना कर सके, एंड एट द वेरी सेम टाइम उसको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाता है कि जहाँ पे एक कन्फ्यूजन की स्टेट हो और एवरीथिंग इज़ इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। सो उस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में कोई चीज़ सही समझ नहीं आती किसी को भी, और वही सूरत हाल हमारे में भी है। टेररिज्म भी एक फैक्टर है, उसमें एक इंडक्ट कर दिए जाता है और वो भी चलता रहता है साथ साथ, और छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो इमर्ज कर जाते हैं कि जनाब हमें कोई हमारे जनाब हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये एक हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान ने अफ़गान पाक बॉर्डर को सील करने की तहिया कर चुके हैं ये जनाब, और ड्यूरेंट लाइन से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पीछे उन्होंने फेंसिंग शुरू कर दी है, और उसका जो बजट है वो अफवाज पाकिस्तान से ही निकाला जा रहा है फेंसिंग का, और फेंसिंग की जा रही है अफवाज पाकिस्तान अपने बजट से कर रही है। उसमें जो कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की, दैट इज़ प्रोबेबली ओनली 10% थी। बाकी 90% जो बजट है वो अफवाज पाकिस्तान अपने बजट से ही खर्च कर रही है। सो वो टेररिज्म जो रोकने की कोशिश कर रही है, जो लोग आते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं और अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। सो ये सारी चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। आप पॉलिटिशियन से तो मेरे ख्याल में तंग आ चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना मुद्दा बयान करते हैं, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आके वो अपना मुद्दा बयान करके चले जाते हैं, उसमें से ऐसा कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। सो आई थॉट कि मैं जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको आपके सामने बिठाऊं और लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। जो मुख्तसर सा टाइम है हमारे पास, उसमें कोई इनपुट हमें ऐसी मिल जाए जिससे हम कोई आगे लेके चल सकें, और हमारी हुकूमत जो है जो आने वाली है, जो लाइन में लगे हुए वज़ीर आज़म 2-1 दर्जन, वो भी
उससे शायद कोई फ़ायदा उठा सकें। एनीवेज इट्स अ अटेम्प्ट जी, एक सिंसियर एफर्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई सोल्यूशन निकालें जी। रहमत अली राजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब, और फातिमा सैफ मौजूद है, शी इज़ अ एंकर पर्सन जी, एंड बड़ी इंडिपेंडेंट राय है उनकी अपनी। वहीद हुसैन साहब हैं जी, 20 साल पुरानी हमारी एक लगाव है एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे से सीखते भी रहते हैं। सैयद अली हैदर इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एंड वेरी वोकल जी, और इनकी भी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। रहमत अली राजी साहब, ये केयर टेकर सेटअप मैं आपसे शुरू करता, ये केयर टेकर सेटअप दी की एडा शौक की है लोगों नूं कि जी प्राइम मिनिस्टर बन जाइए असी 60 दिन वास्ते या 90 दिन वास्ते, ते की मतलब की फैसिनेशन की है जी? नहीं, इसका कोई फायदा तो नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि इन्होंने दे बुढ़ियां रोटी पका के नहीं दिंदियां, बेचारे बुढ़े बुढ़े और सप नूं हप कह रहे, हाथ सोटियां फड़ियां इन्होंने की करना या की सोचना या कोई ऐसी सलाह तो जाहिर नहीं करनी ना, इलेक्शन कराने हैं। तो इलेक्शन भी वो इलेक्शन है जो पहले की तरह के ही हैं कि आप देख लें ना कि आप हुकूमत देख लें, अरकान असम्बली देख लें किसी भी पार्टी के, या इलेक्शन कमीशन देख लें कि उन्हें पता था कि इलेक्शन होने हैं 5 साल बाद, कोई ऐसी इस्लाहत नहीं की। और जब तक आप नादरा से वो अंगूठे वाला सिस्टम नहीं लाएंगे उस वक्त तक जाल पुना ये चलता रहेगा। उसी तरह ही वो फायरिंग होगी और डब्बे चेंज हो जाएंगे, उसी तरह ही अंधेरा हो जाएगा और डब्बे चेंज हो जाएंगे। उसी तरह ही मैनेज किया होगा उन लोगों ने कि जो पोलिंग एजेंट हैं वो अगर पीटीआई का पता चलेगा नहीं जी वो नून लीग का है, या नून लीग का तो पता चलेगा पीटीआई का है। तो इसलिए जब तक ये सिस्टम ना बनता और मतलब नाकाबिले तरदीद ऐसी चीज़ होती तो फिर तो मैं उम्मीद रख सकता था कि बहुत अच्छे इलेक्शन होंगे। वो निगरान हुकूमत बेचारों ने क्या करना है, पिछली दफ़ा जिस तरह इल्ज़ाम लगा था कि 35 पंक्चर लगाए हैं उन्होंने, तो ये चीज़ें इस दफ़ा भी हो सकती हैं। खुदा करे और मेरी दुआ है कि कम अज़ कम इस तरह सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक रहे, और बाकी जो है हर आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक या अल्लाह को जो हादर नादर जानकर वो काम करे तो सब कुछ हो सकता है। वगरना पिछली दफ़ा तो जितने भी लोग थे ये इलेक्शन कमीशन वाले या इन्होंने, ये तो लोगों की शिकायतें तक नहीं सुनते थे। क्या कोई इस्लाहात कर देगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। चलो सैयद अली हैदर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? हाउ डू यू टेक इट? ये जी फैसिनेशन है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं राना साहब के बेसिकली ये जो केयर टेकर सेटअप होता है उसमें आप माजी में भी देखें तो मोस्टली टेक्नोक्रेट्स के नाम जो है उम्मीदवारों के तौर पे आते हैं और कोई ना कोई बन भी जाया करता है। उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो केयर टेकर सेटअप भी अगले जो इलेक्शंस होते हैं उनको मैं इंजीनियर तो नहीं कहूँगा, कुछ हद तक मैनिपुलेट करने का एक जरिए के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इन टेक्नोक्रेट्स का बैकग्राउंड चेक करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनकी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इनके नाम पे जोर दे रही होती है। तो एक तो इस 3 महीने की एक्सरसाइज में उस इंडिविजुअल को फायदा हो ना हो उसकी एक हवा बन जाती है, एक फूफा बन जाती है, जैसे कि राजी साहब फरमा रहे थे। बास का ये भी ख्याल होता है कि चलो खाली नाम ही डाल दो, 4 दिन हवा बनी रहेगी जनाब कि मुझे भी ऑफर आई थी, मैंने इनकार कर दिया, मैं भी कल को जो है वो कह सकूंगा जनाब के माजी में हुआ भी था, कुछ सहाफ़ी हज़रात भी थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमें ऑफर आई थी, मैंने कहा नहीं जी मैं इनकार कर दिया, तो वो हवा बन गई उनकी। तो होता ही है जनाब, वो पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती है कि वो टिकट सेटअप ऐसा हो जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनकी इलेक्शन के अंदर कोई मदद हो सके। 35 पंचर का एक इल्ज़ाम है, वो अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि उस इल्ज़ामात ने काफ़ी शकुक व शुबात को जन्म दिया कि ये केयर टेकर सेटअप जो अपोजिशन को उस तरह से मंजूर नहीं था, और फिर पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें अपोजिशन को बकौल उनके कि हमें नुकसान पहुंचा, उस केयर टेकर सेटअप ने 35 पंक्चर लगाए, उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिशरी कौन था वो भी हम सबको पता है। तो एक यूजलेस एक्सरसाइज कहीं कहीं यूजफुल हो जाती है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए, जो पहले से मौजूद होती है, उसकी कोशिश होती है कि केयर टेकर सेटअप में उसके बंदे हों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, कल द न्यूज़ की एक स्टोरी थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, वहाँ पर वो जो है उसमें बता रहे हैं, उनका ये ख्याल है
कि मियां साहब नहीं चाहते कि मौजूदा केयर टेकर सेटअप में उनका कोई किरदार हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये केयर टेकर सेटअप, गो के डेट अनाउंस हो चुकी है 25 जुलाई, उनको लगता है केयर टेकर सेटअप लंबा हो सकता है, और अगर वो लंबा हो जाएगा और उनका किरदार उस केयर टेकर सेटअप में नहीं होगा तो फिर वो तनकीद करने के, वावेला करने के, मातम करने के मजाज होंगे कि देखें जनाब, एक तो हमें केयर टेकर सेटअप से दूर रखा गया, दूसरा उसको प्रोलॉन्ग। कि ये जो प्रोसेस है जिसमें लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक सिलेक्ट करते हैं केयर टेकर सेटअप को या वजीर आजम को, डू यू थिंक दिस इज द राइट प्रोसेस फातिमा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुबशर फॉर इनवाइटिंग मी। हम कहाँ डेवलप्ड है मुबशर, क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं है तो हमारा तो सिस्टम होना है। और ये जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना इसका जो रोल है, हमने अवामी बात करनी थी ताकि लोगों को समझ आए, बड़ी आम सहन। इसका मकसद होता है कुछ लोग, ये वो डेज होते हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के पास जिसके अंदर इनकी बड़ी डील्स होती हैं। ये जिनके पास 55 डेज होंगे, 60 डेज होते हैं या 90 डेज होते हैं, ऐसे प्रोलॉन्ग करता है मुबशर। तो ये वो टाइम है जहां पर अभी देखें हुकूमत किसकी है, खत्म जो होके हो जानी 31 मई को नून लीग की, उनके पास अब एक ऐसा टाइम आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा कि आने वाली हुकूमत के साथ जो भी इनकी मुशावरत होगी थ्रू डील्स होगी। नंबर 2 मैं आपको बताती चलूं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वहां पे मलिया लोधी भी, साहिबा भी जी अपना सामान पैक करके बैठी हैं। बावसूख जराए से मैं कह रही हूँ कि उनको शायद उनको भी ये मतलब ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी काफी अहम रोल किरदार अदा कर सकती हैं केयर टेकर सेटअप में, उनका नाम भी आ सकता है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी इनका तो कोई रोल नहीं है, तो फिर इनके लिए क्यों इतना मसला है? आपको क्या बुरा लगेगा मुबशर अगर आप 90 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए और अगर आपका नाम कोई गूगल करे और आप हिस्ट्री में लिखा जाए कि ही वाज वन ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हिस्ट्री, आपको बुरा लगेगा मुबशर? लेकिन you mean to say that it's like improving the resume? इट इज और इसके लिए ना सिर्फ जो लोग जो लाइन लगी हुई है, मैं अपने जो आपके व्यूज आपके इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, ये लाइन जो है ना, मैं ये भी आपको बताती चलूं, दैट्स वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि लोग नजूमियों तक पहुंचे हुए जी कि बताएं हमारा कुर्रा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा सेटअप में। और सीरियस नोट, आई हैव सीन दिस, आई हैव टॉक्ड टू द पीपल एंड पीपल आर सो एंथुसियास्टिक। तो ये जो टाइम है, मुझे नहीं लगता मुबशर के इलेक्शन टाइम पे होंगे। नंबर 1 जो हालात हैं, और आपने जो टॉपिक डिस्कस किया ना मुबशर, दैट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, दैट इज द हाइब्रिड वॉर। हमें नहीं पता हम ऐसी एक जंग लड़ें जो फिर हम पे मुसल्लत कर दी गई है। पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेट ऑफ टर्मोइल में है ना, हमें इसको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हमें इसको ये जो प्रोग्राम करें, इसके फॉलो अप्स होने चाहिए, और जब तक इस नासूर का खात्मा नहीं होता, जिसे हम हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं, जो कि इंडिया जिसने 1971 पे भी हम पे मुसल्लत की थी और हमारे साथ जो कुछ हुआ, खैर मैं नहीं करना चाहती। हम इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो बुक्स, मैं उस बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहती, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, लेकिन ये सारी उसकी लेट हिम अपीयर बिफोर द जीएचक्यू, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। और हम पढ़ भी लें, क्योंकि मैंने टॉक शोज देखे अभी, और टॉक शोज में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बुक पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन दे आर कमेंटिंग ऑन इट। वो उससे तबसरा कर रहे हैं। लेकिन मुबशर इस वक्त जो हमारे सियासी और मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं, मैं कहती हूँ कि हम सब एंकर्स हैं। अली भी मुझे सुन रहे हैं, एनालिस्ट भी सामने बैठे हैं। हमें अपनी बड़ी जिम्मेदारी प्ले करना है। हमारा जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है यहाँ पर कार फरमा होना चाहिए, क्योंकि जो नैरेटिव हम इंटरनेशनल मीडिया को दे रहे हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड को दे रहे हैं, वो आने वाले दिनों पे हम पे इम्पैक्ट करेगा FATF को लेकर। और हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगनी है, अगर हमने ये पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान में सियासी हुक्मरानों, अदलिया और मिलिट्री के अंदर महाजराई है, वो हाइप कर गई है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी विद रेफरेंस टू इलेक्शन। तो ये जो हाइब्रिड वॉर, मेरे ख्याल से आप आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपने 2 चीजें कही हैं फातिमा, मैं इसी को लेके आगे चलना चाहूंगा। आपने कहा जी कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वक्त पर होंगे, 1। सेकेंडली, आप हाइब्रिड वॉर का जिक्र कर रही है, ठीक है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर जो कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इट्स जस्ट लाइक इम्प्रूविंग हिज और हर रेज्यूमे। क्यों भाई साहब? पाकिस्तान के अंदर मुबशर अगर आपको नहीं पता, जो दिखता है वो दिखता है, जिसके पास जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो आगे चलता है। अगर आप 90 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो इमेजिन, बल्कि मैं समझती हूँ 90 दिन का प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, जहाँ पे एंड में आपको नहल करके फारिग कर दिया जाए और आपको इस तरह की पेशियां भुगतनी पड़े। तो देखिए जो पाकिस्तानी सिनेरियो है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी सिंसियर, इस वक्त हमारे जो मुल्क इस पॉइंट इन टाइम जो हम बात कर रहे हैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, और आने वाले दिनों में मजीद हालात बिगड़ेंगे, जिसमें हाइब्रिड वॉरफेयर का जो खतरा है वो मजीद एक्सेलरेट करे।
नहीं, इससे ये तो इम्पोज हो चुकी है, ये तो हम इससे भुगत रहे हैं। क्यों वहीद साहब? जी रान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी है। बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। आई थिंक हर एक इशू जो है उसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। आपने बाकी ममालिक की बात की, तो जो सियासी एतबार से बलूगत है जिन सिस्टम्स के अंदर, अमेरिकन सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, चाहे हमारे हमसाए ममालिक के अंदर है, या हमारे यहाँ भुट्टो साहब ने साल पहले इलेक्शन करवाए थे, उनको ये मशवरा दिया गया कि साल बाद कराएंगे तो आपको पता नहीं आप जीत सकेंगे या नहीं। तो उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल क्या पाकिस्तान के अंदर एक पूरा एक रेवोल्यूशन आया, और फिर ज़ियाद साहब ने टेक ओवर। ये भी कहा जाता है भाई साहब कि अगर मुशर्रफ वो मैं साहब इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, करा देते तो शायद बच जाते। ये इस कॉन्टेक्स्ट में करा रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं था कि जिस पे जो गवर्नमेंट चल रही हैं उसके ऊपर एतमाद किया जा सके। ज़ियाउल हक साहब का आपको याद होगा अब कि उन्होंने रेफरेंडम करवाया और उन्होंने कहा जी कि मैं इस मुल्क का सदर हूँ। मुशर्रफ साहब डिड द सेम थिंग। सो जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनकम्बेट, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डेट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 224 आपका आर्टिकल है जिसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं उसको क्यों लाया जाता है। अब ये एक लंबी डिबेट है, कौन सीवी बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन पैक करके अपना सामान बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ। आई थिंक कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी को पटवारी आप लगा दें तो मेरा ख्याल है वो पटवारी की जो पोजीशन है उसको भी नहीं छोड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है। आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अब जनाब खुर्शीद साहब ने और जनाब प्राइम मिनिस्टर ने जानबूझ के एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की। द सेम अनसर्टेनिटी डेट वी हैव विटनेस्ड इन 2013। आखिरी दिन तक ये गए और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम भिजवा दिए बिकॉज आपकी कमेटी भी उसके ऊपर एग्री नहीं की। अभी भी वही काम इन्होंने किया है। ये 2 महीने पहले कौम को कह रहे हैं, हर हफ्ते के बाद जाके वहाँ पे बैठते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये मिली भगत थी। दे डिडंट वांट कि हम एक कंसेंसस का प्राइम मिनिस्टर जो भी बंदा है XYZ जो है उसको हम फाइनल कर लें। सो ये केयर टेकर ये सारा So don't you think this is part of the hybrid war, confusion create करके रखो? वो तो देखें, वो तो आपका दुश्मन करेगा ना। उसका काम क्या है? उन्होंने देखे ना एक नई किताब, आप उससे एक कंट्रोवर्सी आपने पैदा कर दी। उससे पहले नवाज शरीफ साहब की जो मतलब एक उनके, आई डोंट थिंक कि कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता अंदर की बात अल्लाह को कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर हेट्रेड पैदा हो जाता है ना किसी सिंबल के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, नवाज शरीफ के अंदर एक मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन उस हेट्रेड में इतने दूर चले जाते हैं कि ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड बीइंग ट्रेटर। वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और अब जो रिसेंटली सारा कुछ हुआ है, मैंने पहले भी एक जगह पे कहा था कि ये सारे का सारा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो खुद ही कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि पावर पॉलिटिक्स है। ही डजंट वांट, उनकी बेटी नहीं चाहती कि ये पावर शिफ्ट हो, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि कहीं पे रिकन्सिलिएशन, वो भाई जो है सुबह जो है ना सफ़ेद कूची लेके शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी, सब अच्छा है, सबको मानता हूँ, नैब को भी मानता हूँ, दोबारा भी जाऊँगा। शाम को इनका भाई उठता है जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो उसके ऊपर काली कूची जो है वो फेर के चला जाता है कि नहीं ये जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, मैं जो कह रहे हैं वो ठीक है। सो देयर इज़ अ टोटल कन्फ्यूजन। और इलेक्शन जो है, माई ओपिनियन इज़ कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। अच्छा, ये एक थोड़ा सा आगे चलूंगा मैं सारे पैनल के सामने रख रहा हूँ, एनीवन कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। क्या आगे जो कहा जाता है ये इलेक्शन के सिर्फ नारे हैं कि जनाब हम किसी के साथ मिलके हुकूमत नहीं बनाएंगे, और किसी को एब्सोल्यूट पावर तो मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आती। सो एनीवन कैन से एनीथिंग। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वैसे इमरान खान साहब को ही होगा, क्योंकि सोलो फ्लाइट की उनको आदत भी रही है। अच्छा। और अभी भी उनको लगता है कि ही माइट गेट मेजॉरिटी, तो इसमें जो है वो नुकसान सबसे ज्यादा अगर होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सर। और पीपल्स पार्टी इज गुड एट इट, रिकंसिलिएशन, लोगों को साथ मिला के चलना। तो एक बात जो आपने पहले की थी राना साहब कि ये एक मखलूत हुकूमत जो है, जिस तरह की पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है उस पर हम आते हैं, और जिस तरह की सिचुएशन का पाकिस्तान को सामना है, उस दौरान मखलूत हुकूमत का बन जाना ये ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ऐसी हुकूमत कमजोर हुआ करती है। ऐसी सिचुएशन में डोंट यू थिंक इसमें एक तरीके से
जो भी मतलब कि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट आप पावर किसी को दे किसी भी पार्टी को, तो दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर लाइक नवाज शरीफ लाइक नवाज नहीं, शरीफ। अगर मखलूत हुकूमत हो देन दे स्टॉप डूइंग थिंग्स, क्योंकि होता ये है कि हर जो इत्तेहादी होते हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो उस दौरान लेजिस्लेशन इतनी स्लो हो जाती है। भाई साहब मुझसे सीनियर है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन इतनी स्लो हो जाती है, इस हद तक जो है वो स्टेक होल्डर्स अपने अपने लाइन्स शेयर उसमें से लेना चाहते हैं, तो फिर वो पार्लियामेंट का जो किरदार है वो सिर्फ अपनी, कहते हैं ना, अपना पल्लू बचाओ, अपनी मुद्दत पूरी करो, वो उसी में लगे रहते हैं। उनके लिए सुख का सांस लेना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। राना साहब, ये इस पहलू को भी देखें। अब अगला सिनेरियो बड़ा खतरनाक है। आपकी इकोनॉमी इस वक्त अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है, $91 बिलियन का डेट है आप पे। हाइब्रिड वॉर की आप बात कर रहे हैं, आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों एक्टिव है इस वक्त। मुशर्रफ साहब डीले मांगते फिर रहे हैं, शकील अफरीदी ले लो और हमें मुल्ला फजलुल्लाह दे दो। आप इस वक्त जो है वो चाइना के पास दोबारा जा रहे हैं लोन हासिल करने के लिए। अब ये वो वक्त था कि जब आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की और पार्लियामेंट के अच्छे फैसलों की जरूरत थी। पार्लियामेंट आगे जाके होने जा रही है हाईजैक, अपने ही लोगों के हाथ हाईजैक होने जा रही है। छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एक गवर्नमेंट बनाएंगे, किसी का अपना स्टेक। अब आप देखें ना, ये फाटा मर्जर क्यों रुका रहा? एक इत्तेहादी जिनका कोई खास इतना स्टेक नहीं था, नंबर वाइज मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहते ना पख डाली हुई थी, उसकी वजह से फाटा मर्जर जो है वो इतनी मुश्किलात का शिकार था। अभी भी जो एहतजाज हो रहा है इस वक्त वजीर केपी असेंबली के बाहर, तो वो क्यों? क्योंकि वहां पे इत्तेहादी के हाथों मजबूर हुई थी, हालांकि मेजोरिटी थी। लेकिन जब आप देखिए, नजर आ रहा है राय साहब, आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, दिस इज व्हाट यू सेइंग? नहीं बिल्कुल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग की आप कैंपेन देख लेना। कल एक सर्वे था किसी चैनल का, तो उसमें कह रहे थे कि आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को। एक आध बंदे ने कहा, दूसरे ने कहा नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ क्या है, अब तो खत्म हो गया, उसका क्या है? मतलब वही लोग जो कहते थे कि ये तो सियासतदान बंदा ही नहीं है शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ सब कुछ है। आप छोड़े, ये बन भाव होता है स्टॉक एक्सचेंज की तरह, आज किसका है आज किसका है। अच्छा, बाकी अली देखें हैदर, जिन्होंने जिताना है ये जीत रहे। अली हैदर एक गल पूछ रहे, कहंदा दस दियो किदी गवर्नमेंट होनी है। नहीं वो तो सारे ਨੂੰ पता ਜਿਹਦੀ ਹੋਣੀ है, हजारों साथियों समाज ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ है। अच्छा, यानी कि पीटीआई दी होनी है। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ भी देखे जड़ी भी हुकूमत आई है, जो नवाज शरीफ की हो या किसी की हो, वो इन बेचारों की अपनी कोई औकात नहीं है। इनको कौन वोट देता है? अब आप इलेक्शन आप खत्म हो जाए हुकूमत, फिर इनके जलसे देखना कि कितने इकट्ठे होते हैं। ये छोड़ दें। अपोजिशन का जो जलसा है ना, मतलब फर्ज किया पीपल पार्टी अगर पंजाब में कोई जलसा करती है तो वो जेन्युइन जलसा होगा। इसी तरह नवाज शरीफ जो है अगर किसी और जिले में अपने सूबे में करता है तो वो जलसा होगा कि ठीक है वहां उनकी हुकूमत नहीं है, वरना बाकी तो सारी ड्रामेबाजी है। अब आप देख लेंगे ये इलेक्शन होंगे कि जो डीसी हैं, एसपी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वही रहने हैं। अगर वही रहने हैं तो उन्होंने तो मदद उनकी करनी है जिनका उन्होंने खाया, जो लूट मार की है साहब उनके साथ मिलके। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नहीं है। लोगों ने ये बयानिया उसका कामयाब हो गया है इमरान खान का कि ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, वो तो अपनी जगह हकीकत है। हम आंखें बंद करके भी कहें तो वो बिल्कुल सही कह रहा है और वो साबित भी हुआ, आगे भी होगा। अब वो लोग जो करप्ट हैं वो अपना जवाबदेही करने की बजाय, जवाबदेह होने की बजाय वो कहते हैं कि जनाब वो देखें वो जो हमला हुआ था वो हमारे बंदों ने करवाया था। तो ये कोई बात नहीं, ये कोई गेम नहीं है। अच्छा, ये रोंद वाली गेम है ऐसे कहते हैं। अच्छा, तो ये कोई बात नहीं है, कोई मुल्क की बात नहीं है। अच्छा, मतलब जमीन पे बैठ के लत्ता मारने की गल है, बच्चा जिस तरह मारता है। मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम लीग का तो मैं नहीं समझता कि ये जो बयानिया है, अगर ये बयानिया बड़ा ही कामयाब हुआ है, बहुत मशहूर हुआ है, तो हजारों साथियों समेत जो बंदे इलेक्ट होने वाले हैं वो इधर से क्यों बाहर जा रहे हैं? तो इसलिए अब छोड़ मतलब कि तसी राजी साहब हुकूमत पीटीआई से बाहर नहीं छड़ रही होता है। साहब ने कहा सर वो पहले भी फॉर सेल होता है। अभी तक जनूबी पंजाब गया है। इलेक्शन में जो लोकल डायनामिक्स है बड़े मैटर करते हैं। पंजाब के इलेक्शन को जीतना जरूरी होता है। 2013 में भी देखें, साहिवाल तक
तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बन चुके होते हैं, साहिवाल पहुंचने तक ना सर वहां पे पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी होती है, उसके बाद के डायनामिक्स और होते हैं। सेंटर और नॉर्थ पंजाब अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास उस तरह से नहीं है, वहां पे अभी भी नून लीग का डंका बजता है। तो सर पंजाब फतह करना पीटीआई के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसने सेंटर में बिल्कुल गवर्नमेंट जिस तरह के मेरा आप ख्याल है, मैं तो आपकी अभी बात भी से उतना आसान नजर नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं तो कि पंजाब में बिल्कुल डंका जो बजता है। लोग अभी बैठे चंद हुए, दिन फातिमा पहले बोल नहीं रही, जो पंजाब न्यूयॉर्क में में बैठी है, दसदी नहीं पई। जो नहायत मोहतरम बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान ने ये नैरेटिव स्ट्रांगली इंग्रेव करा दिया है कि हमने करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड लाइन करा है। लेकिन आज की डेट से अगर चीजों को स्टार्ट करें, ये पिछले 8 माह जो गुजरे, ठीक है नवाज शरीफ साहब को बड़ा डिफेम किया गया और जो भी होता रहा, अब चीजें ना मुबशिर और शायद जो ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठे हैं वो उससे एग्री करेंगे ना, बॉल गेम चेंज हो रही है इन द फेवर ऑफ नून लीग। ये जो किताब आई है ठीक है मैं मानती हूँ, इस पर भी तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन मुबशिर आप इस हकीकत से इनकार नहीं करेंगे कि इस किताब का एक पाकिस्तानी ISI हेड का, चाहे उसमें किताब में तारीफें ही क्यों ना हो पाकिस्तान के लिए, रॉ के हेड के साथ किताब लिखना ये बड़े मैसेजेस देता है, और ये मैसेजेस उन 22 करोड़ वोटर्स को भी देगा जिन्होंने नून लीग और पीटीआई के लिए वोट करना है। फातिमा, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। एक तो ये है कि वो जो बात पहले कर रहे थे रहमत राजी साहब, आई एग्री कि जब तक आप पावर में होते हैं उसके डायनामिक्स को छोड़, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत जो है उसकी अगर तारीख़ को उठा के आप देख लें तो जब तक आप पावर में, यही नवाज शरीफ साहब जब किले में चले गए थे और फिर उसके बाद यहाँ से निकल गए सूट वो अपने सारे उठा के, तो पीछे आप देख लें 11 लोग भी उनके साथ नहीं थे। तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है ना, ये पावर पॉलिटिक्स दुनिया के अंदर बड़ी जालिम है। दूसरा ये कह रहे हैं जी कि नैरेटिव बड़ा बिक रहा है। कहाँ से नैरेटिव बिक रहा है जी? जो आदमी मतलब पाकिस्तान को जो लोग लूट के खा गए हैं, पाकिस्तान को जिस वक्त उनसे पावर चली जाती है, उनको वोट की हुर्मत याद आ जाती है, वोटर को फिर भी वो नहीं सोचते कि ये वोटर जिसने हमें इलेक्ट करके यहां भेजा है, ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो फेडरल मिनिस्टर से मिलना गवारा नहीं करते प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो एसओ के पास आके बैठे रहते हैं फेडरल मिनिस्टर, और एसओ उनको कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिजी है इस वक्त, उनके पास टाइम नहीं है। किस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं, किस प्राइम मिनिस्टर की हम, ये बिल्कुल अभी आप देख लें गवर्नमेंट खत्म नहीं हुई है, यानी डजन्स ऑफ एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो दूसरे क्लब में जाके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लोगों को पता है कि फ्यूचर में पावर जो है वो कहीं और होगी। इंप्लीमेंट किया है उसका कौन जवाब दे? तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जितनी किताबें आ रही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है ना, उसके ऊपर रीजनल पॉलिटिक्स का इतना असर नहीं होता जिस तरह के दूसरे ममालिक के अंदर होता है। ये आप जरूर जहन में रखें। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लोकल पॉलिटिक्स होती है। जो बंदा एमएनए के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसकी बैकग्राउंड को देखा जाता है, उसकी फैमिली को देखा जाता है, उसकी पर्सनल खिदमात को देखा जाता है, कितने लोगों को जाके उसने थानों से निकाला है, कितने लोगों के जनाजों में जाके उसने शिरकत की है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स जो है उसको तो आप मतलब वोट के जरिए उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एक छोटा सा सवाल लीजिएगा सर मेरा, शहरी के वक्त लाइट थी सर? देखिए अगर थी ना सर तो यही चाहिए अवाम को, लेकिन आप ने यही देखना है इस दौर में लोड शेडिंग का काफी हद तक खात्मा हुआ, दहशतगर्दी का काफी हद तक खात्मा हुआ। अवाम को, आम आदमी को इससे नहीं है कि नवाज शरीफ के नैरेटिव बेच रहे हैं, इमरान खान के देखें परवेज इलाही ने 2008 के इलेक्शन में परवेज इलाही ने जितना पंजाब के अंदर मुशर्रफ के दौर में काम किया था, आपको याद होगा, वो मतलब उनकी तो सोच ये थी कि पूरे पंजाब को हम स्वीप करके चले जाएंगे भाई। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हो गया तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। सिर्फ 25 सीटें देंगे। वो चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब में लिखा ना सर, मुशर्रफ साहब ने कहा था सिर्फ 25 सीटें देंगे, उतनी सीटें उनको मिली, फिर मैनिपुलेशन भी होती है। मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया फिर कि डेवलपमेंट जो है दैट इज नॉट वही बात द सोल क्राइटेरिया ऑफ बीइंग रीइलेक्टेड इन पाकिस्तान। आप हिस्ट्री, हाँ देखिए, वोट देना और बात है, रिजल्ट का कुछ और आ जाना वो और बात है। आप हिस्ट्री देख लें, मियां साहब ने जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ फड्डा किया, उस फड्डे के बाद जब उनकी हुकूमत घर गई, उससे अगली हुकूमत मियां साहब की नहीं आई, उससे अगली हुकूमत किसी और गवर्नमेंट, उस जमाने पीटीआई नहीं थी, पीपल्स बात खत्म हो गई गवर्नमेंट आई। वो उनका जो भी नैरेटिव राजी साहब सही बना रहे हैं, राजी साहब फिर पीटीआई को हुकूमत ठीक दे रहे हैं। नहीं, इस पे देखें इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। मैं नाम नहीं रिमेंबर जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है ना जी,
वो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जिनके करीब ये आप रिकंसिलिएशन की अब बात करते हैं, इट्स अ वेरी सॉफ्टर यू नो टर्म, पॉलिटिकल टर्म है, वरना यहाँ पे तो जो है ना वो लोगों को बेचा और खरीदा जाता है, सिंपल सी बात ये नहीं, है। ऐसा ना हो जाए वैसे ये जो वहीद साहब और बात ऐसी कर रहे high हैं level कि किस्म ऐसा की ना हो जाए कि trading- आखिरी वक्त पे सर जो आप इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के बाद जरदारी साहब ले जाए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो पाकिस्तान के अंदर होगा ना, No, he has the वो point. हाईएस्ट लेवल की He can do ट्रेडिंग that. का वीक होगा मतलब पाकिस्तान के उते अंदर। बोरियां खुलणगी। देखिए मुबशर, बिल्कुल मैं एक खुलेंगी। बात बताऊं, अली ने जो बात की ना, बड़ी वन लाइन बड़ी अच्छी बात की है कि जब जब नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, उनकी हुकूमत आई, जैसे वो खिलाफ हुई नेक्स्ट हुकूमत कोई और हुकूमत आ गई। दैट्स वेरी फेयर, दैट्स वेरी फेयर। देखिए इस चीज को हम एडमिट करें, लेकिन अगर हम ये कह दीजिए कि अब की बुनियाद पे, आज की बुनियाद पे बैठ के हम 55 दिनों की एक इंटरप्रिटेशन दें, तो दैट्स लिटिल डिफिकल्ट। देखिए एक बात मैं जरूर फातिमा यहाँ पे कहना चाहूंगा, इजाजत है जी, इमरान please, साहब, please go ahead. कि देखिए हमें कम से कम ये भी ज़रूर अपनी कौम को, अपनी आवाम को बताना चाहिए, बिकॉज लोग हमें सुनते हैं, उसके ऊपर ओपिनियन बनाते हैं, कि हमारे पॉलिटिशियंस को अल्लाह का नाम लेके, रमज़ान का महीना है, कुछ अपना कबला दुरुस्त कर लें। इमरान साहब को भी हम यही कहेंगे, जरदारी साहब को और बिलावल साहब को भी हम यही कहेंगे, और PMLN के लोगों को भी यही कहेंगे कि खुदारा आप लोग अपना जो किबला है उसको दुरुस्त करें, और अपनी पॉलिटिक्स के अंदर मुनाफिकत, जाहिर है कि पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो इतना ले आए कि अवाम आपके ऊपर जनरली ट्रस्ट करना शुरू कर दें। It's a अभी तो very लोगों को important पता ही point, नहीं है, very किसी important पे point. ट्रस्ट ही नहीं कोई करता। मैं सर, कैसे बड़ी करेंगे? माजरत सर, के मुबशर, साथ कैसे करेंगे? सबसे बड़ी माजरत के साथ मैं क्योंकि मुझे बार बार मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जनाब कि टाइम ओवर हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इन जी, और आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर विद अ वेरी हैवी हार्ट, सो थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, कोई वाइंड अप नहीं करूँगा। मतलब कि इट्स लाइक जो भी बातें कही गई हैं बड़े दिल से कही गई हैं, और सब ने बड़े दिल से बातें की और खुली बातें की है और साफ बातें की हैं, बिल्कुल अपने जो ख्यालात हैं आपके सामने रख दिए। इट्स फॉर यू पीपल टू डिसाइड नाउ। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।